दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडलाइन है और आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिक टाइम्स की इस हेडलाइन में 1% से भी कम एक्टिव ट्रेडर्स फिक्स डिपॉजिट को बीट करते हैं। अब ये मैं कोई रैंडम बात नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है मिस्टर नितिन कामत ने। मिस्टर नितिन कामत कौन है? जो जेरोधा के फाउंडर है। उन्होंने ये बात कही है तो चीजों को सीरियसली लेना बनता है। देखिए, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि रियलिटी में देखिए हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेडिंग है उसको लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। उनका कहने का रियलिटी में 1% से भी कम एक्टिव ट्रेडर्स फिक्स डिपॉजिट को 3 साल के पीरियड में बीट कर सकते हैं। अब देखिए, फिक्स डिपॉजिट का रेट में अभी 6% भी लू तो 6%, 6%, 6%, 3 साल का 18% का रिटर्न। शायद ट्रेडिंग में 18% से भी कम रिटर्न 99% से ज्यादा ट्रेडर्स कमा रहे हैं। साल का 5%, 6% से भी वो कम कमा रहे हैं। तो यहां पर मेरा एक ही प्रश्न है, और आप लाइव स्ट्रीम में मुझे सुनते ही हैं, मैं एक ही चीज कहता हूं कि यहां पर जब अपने कैरियर पर हम फोकस कर सकते हैं तो यहां एक डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, मिनट के बेसिस पर, आवर के बेसिस पर भी हम लोग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और हम यहां एफडी को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कैरियर को पीछे रख के जो ट्रेडिंग पर जो फोकस है, मुझे लगता है सोचने की फिर से जरूरत है। ऐसा जो कहा जाता है कि बहुत ही इजी मनी है, शायद उतना इजी मनी नहीं है। जो लॉन्ग टर्म में जो चीजें काम की है, एटलीस्ट मेरे लिए जो काम किया है कि सिंपल अच्छी कंपनियों में बैठे रहो, इन्वेस्ट करते रहो, डिविडेंड मिलता रहेगा, स्टॉक प्राइस बढ़ता रहेगा। कुछ एक दो स्टॉक खराब भी निकल सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से हमारा पूरा पोर्टफोलियो खराब नहीं होना चाहिए। एनीवे, उनकी बात पर मैं आगे आता हूं। उन्होंने और क्या कहा है, वो खुद एक सक्सेसफुल ट्रेडर रहे हुए हैं, बट उनका फिर भी कहने का है कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है और अपना कभी भी लॉस करना भी है तो ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से कम नहीं करना है। कभी कभी ईगो आ जाता है, बहुत जरूरी है अपने ईगो को कंट्रोल में रखना। कभी कभी क्या होता है कि 2% लॉस हो गया, 3% लॉस हो गया, तो फिर आदमी क्या करता है? वो महाभारत में भी ऐसे ही हुआ था ना, आदमी और चीजों को और पैसे लगाता है और पैसे लगाता है और फिर बाद में वहीं पर ही नुकसान हो जाता है। अब देखिए, एक दो ट्रेड की वो बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपने पिछले 2 महीने में समझ लीजिए 5 ट्रेड लिए हों और पांचों ट्रेड सक्सेसफुल हो गए होंगे, नहीं उसकी बात वो नहीं कर रहे हैं। वो 3 साल का उनका एक रिकॉर्ड देख रहे हैं, 3 साल में। और देखिए, अभी बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स हैं वो तो अभी मार्केट में पिछले 1.5-2 साल से ही इंटर हुए, तो ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है ट्रेंड के साथ रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 52 वीक लो है तो स्टॉक को खरीद लेना, एटलीस्ट जो ट्रेडिंग के लिए वो रिस्क है। एवरेजिंग डाउन हमने देखा ही है, कुछ एक बैंक के केस में एवरेजिंग डाउन करते करते बैंक ही बहुत डाउन हो गई, बहुत सारे, तो एवरेजिंग डाउन नहीं करना चाहिए, ये उनकी सलाह है। और चौथी चीज लेवरेज। लेवरेज के तो मैं खुद बहुत अगेंस्ट में हूं। लेवरेज मतलब क्या? कि आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं से लोन लिया, और जनरली इंट्राडे या फिर जो ऑप्शंस होते हैं वहां पर लेवरेज होता है 4 गुना, 5 गुना, बहुत गुना लेवरेज हो जाता है। तो लेवरेज जब आप लेते हो तो आप रिस्क भी अपने उस हिसाब से बढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपका 1% प्रॉफिट हुआ तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। 1% नुकसान होता है तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो लेवरेज एक बहुत ही एक रिस्की चीज है, और इससे जितना दूर जा सके, इनफैक्ट इन्वेस्टिंग में भी वो भी जरूरी है। और मैं जो हर बार बताता हूं, स्टॉक टिप्स नहीं नहीं सुनिए, अपना बिल्कुल फोकस रखिए। और वही चीज मेरी भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं, कि आपके सामने मैं डेटा लेके आऊं, बिजनेस लेके आऊं, और आप फिर बाद में आप डिसाइड करो कि आपके लिए ये सही है या आपके लिए ये स्टॉक गलत है। तो वही चीज है। और मेरे ख्याल से सेम चीजें उन्होंने ट्रेडिंग के ऑब्जेक्टिव में कही हुई है। वो ये कुछ चीजों लेवरेज या स्टॉक टिप मैं फंडामेंटल के ये मैं कहता हूं, बट जो क्रक्स है जो उन्होंने कहा है, ये जो पूरा आर्टिकल का जो क्रक्स है वो एक ही है कि लोग पैसा नहीं बना रहे हैं। ये जो बिल्कुल बाहर दिखाया जा रहा है, चीजें बहुत ही रंगीन है, बहुत पैसा बनता है, लोग 1 साल में करोड़पति बन गए हैं, मुझे लगता है सब झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए। 2-3 ट्रेड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहां मैं,
एक बड़े आदमी के द्वारा स्टेटमेंट जो दी हुई है 3 साल की एफडीज की जो रिटर्न है उससे भी कम रिटर्न, ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है मिस्टर कामत के द्वारा। जरूर इसके बारे में सोचिएगा, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।